Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about fracture and its type. So guys, without any delay, let's start the video. So fracture क्या होता है? जब बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक डाउन हो जाता है पार्शियली या कम्प्लीटली, तो उसको कहते हैं फ्रैक्चर. क्या होता है कि जो बोन की जो कंटिन्यूटी होती है उसमें जब ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन किस वजह से हो सकता है? किसी इंजरी की वजह से हो गया, ट्रॉमा की वजह से हो गया, फॉल की वजह से हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है. इसकी वजह से ब्रेन की जो कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक डाउन आ जाता है उसके अंदर. मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है फ्रैक्चर का? फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ट्रॉमा. ट्रॉमा मोस्ट कॉमन कॉज होता है फ्रैक्चर का. ट्रॉमा या जिसको कह सकते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट मोस्ट कॉमन कॉज होता है फ्रैक्चर का. एंड मोस्ट कॉमन एज कौन सी होती है जिसमें फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं? जो टॉडलर एज होती है 1 to 3 ईयर की जो एज होती है टॉडलर, उनके अंदर ज़्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं क्योंकि उनकी जो बोन होती है वो इमेच्योर होती हैं. तो इस वजह से ज़्यादा फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं. ठीक है, उनकी जो बोन्स है उसके जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. नेक्स्ट हम जो फ्रैक्चर के टाइप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप होता है सिंपल फ्रैक्चर. सिंपल फ्रैक्चर को क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कह सकते हैं. सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है? इसमें ओनली ब्रेकडाउन ऑफ बोन कंटिन्यूटी, स्किन रिमेन इंटैक्ट. इसके अंदर सिर्फ जो बोन की कंटिन्यूटी होती है उसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, जो स्किन होती है वो इंटेक्ट रहती है प्रॉपर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ओपन फ्रैक्चर. जो ओपन फ्रैक्चर होता है इसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी कह सकते हैं. इन दिस स्किन कंटिन्यूटी ऑल्सो ब्रेक विथ बोन कंटिन्यूटी. सिंपल फ्रैक्चर में क्या था? सिंपल फ्रैक्चर के अंदर तो ब्रेक डाउन हो रहा था बोन की कंटिन्यूटी में, बट स्किन की कंटिन्यूटी में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था. बट ओपन फ्रैक्चर के अंदर जो स्किन की जो कंटिन्यूटी है उसमें भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसमें भी ब्रेक हो जाएगा बोन के साथ साथ. ओपन फ्रैक्चर में क्या आएगा? इसके अंदर जो स्किन की कंटिन्यूटी है उसमें भी ब्रेक डाउन हो जाएगा. बोन की कंटिन्यूटी में तो ब्रेक डाउन होगा ही, बट जो स्किन की कंटिन्यूटी है उसमें भी ब्रेक डाउन हो जाएगा. एंड इसमें ज़्यादा रिस्क रहते हैं इन्फेक्शन के. थर्ड टाइप होता है फ्रैक्चर का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मीन्स जो बोन की ब्रेक हो जाता है इसके अंदर परपेंडिकुलर मैनर में. स्ट्रेट अक्रॉस मैनर होता है, जैसे बोन है इस वे में बोन का ब्रेक डाउन हो जाता है स्ट्रेट अक्रॉस मैनर में. मेनली ये डायरेक्ट फोर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है. जब डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होती है तब ज़्यादा इस फ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं. फोर्थ टाइप इज ओब्लीग फ्रैक्चर. जब ओब्लीग मैनर में ऐसे या तो ऐसे या ऐसे जो बोन की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक डाउन आ जाता है तो उसको कहते हैं ओब्लीग फ्रैक्चर. नेक्स्ट टाइप इज स्पाइरल फ्रैक्चर. स्पाइरल फ्रैक्चर कौन सा होता है? बोन ब्रेक इन सर्कल पैटर्न और स्पाइरल कह सकते हैं जिसको, और मेनली विथ ट्विस्टेड फोर्स. इसके अंदर जैसे स्पाइरल वे में ऐसे जो बोन की कंटिन्यूटी है उसमें स्पाइरल वे में ब्रेक डाउन आएगा. मेनली जब ट्विस्टेड फोर्स अप्लाई की जाती है ज़्यादातर तब ये फ्रैक्चर होता है. सिक्स टाइप होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. जो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है ये मेनली इसको कंप्रेस्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं, टेलीस्कोप या कंप्रेस्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं. इसके अंदर जो बोन होती है वो कंप्रेस हो जाती है. ठीक है. एंड जो फ्रैक्चर ड्रिवन या ओवरलैप कह सकते हैं टू ईच अदर. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है? जो बोन्स होती है वो ओवरलैप कर लेती हैं. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के अंदर जब बोन ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, ब्रेक हो जाता है उनकी कंटिन्यूटी के अंदर, तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं. जो ब्रोकन एंड होते हैं बोन के वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं. उसको कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर. एंड इसको कंप्रेस्ड फ्रैक्चर भी कह सकते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज डिप्रेस्ड फ्रैक्चर. डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर फ्रैगमेंट ड्रिवन इनवर्ड. इसके अंदर फ्रैक्चर की वजह से जो फ्रैगमेंट होते हैं
बोन के वो इनवर्ड अंदर की तरफ चले जाते हैं। बोन के जो फ्रैगमेंट होते हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं इस फ्रैक्चर के अंदर। नेक्स्ट टाइप इज स्टिलेट फ्रैक्चर। स्टिलेट फ्रैक्चर क्या होता है? स्टिलेट फ्रैक्चर के अंदर मल्टीपल रेडिएटेड फ्रैक्चर लाइन फ्रॉम साइट ऑफ इम्पैक्ट। सो इसके अंदर स्टिलेट फ्रैक्चर के अंदर मल्टीपल ऐसे रेडिएटिंग लाइंस फॉर्म हो जाती है जो फ्रैक्चर वाला एरिया होता है वहाँ पर। ठीक है, ऐसे लाइंस फॉर्म हो जाती, रेडिएटिंग लाइंस फॉर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट 9th टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर मेनली वर्टिब्राई के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? फ्रैक्चर बोन कंप्रेस बाय नॉर्मल बोन। जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है वो कंप्रेस्ड हो जाती है बाय नॉर्मल बोन। जो नॉर्मल बोन होती है वो कंप्रेस कर देते हैं फ्रैक्चर बोन को इसके अंदर, कंप्रेशन फ्रैक्चर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अवल्जन फ्रैक्चर। अवल्जन का मीनिंग होता है अटैच होना। ठीक है, इसमें क्या होता है? बोन फ्रैगमेंट अटैच विद सराउंडिंग टेंडन और आर्ट्रिकुलर कैप्सूल। इसके अंदर जो बोन के फ्रैगमेंट होते हैं फ्रैक्चर के बाद अटैच हो जाते हैं जो सराउंडिंग में जो टेंडन प्रेजेंट होते हैं या जो आर्ट्रिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट होती है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट 11th टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर भी कहते हैं। ये मेनली किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से हो सकता है ये फ्रैक्चर, एंड इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑस्टियोपोरोसिस, एंड ज़्यादातर ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है ये एक। सो सबसे पहले होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसके अंदर। सो सबसे पहले क्या होगा? जैसे फोर्स अप्लाई हो रही है बोन के ऊपर, ठीक है, तो फोर्स की वजह से जो बोन होगा वो पार्शियली बेंट हो जाएगा, ऐसे बेंट हो जाएगा, बो शेप हो जाएगा, बट ब्रेक नहीं होगा, तो उसको कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट, बो शेप्ड के बाद जैसे फर्स्ट तो ये पार्शियली बेंट हुआ था, ब्रेक नहीं हुआ था, देन उसके बाद एक साइड से जो बोन है वो ब्रेक हो जाएगा, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्रैक्चर जैसा कि मैंने बताया। सो जिसमें वन साइड ब्रेक हो जाती है बोन की, ठीक है, मीन्स पार्शियली ब्रेक डाउन होता है बोन का, इनकम्प्लीट टाइप ऑफ ब्रेक डाउन होता है, उसको कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, एंड कुछ टाइम के बाद क्या होगा? कंप्लीट फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये एक साइड होगा पहले तो जिसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहेंगे, देन कंप्लीट फ्रैक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है ये। एंड ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन के अंदर, मेनली जो अल्ना और फिबुला बोन होती है उनमें ज़्यादातर ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। सो कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है? इसके अंदर जो बोन होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप होता है फ्रैक्चर का मोंटेजिया फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। सो मोंटेजिया फ्रैक्चर में क्या होता है? ये फ्रैक्चर होता है प्रोक्सिमल अल्ना का, प्रोक्सिमल पार्ट होता है जो अल्ना का, उसका फ्रैक्चर हो जाता है। प्रोक्सिमल मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट होता है अल्ना का, एंड डिस्टल नीचे वाला होता है, तो प्रोक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर होता है इसमें। एंड डिसलोकेशन हो जाता है इसके अंदर जो प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, रेडियस बोन एंड अल्ना बोन के बीच में जो जॉइंट होता है प्रोक्सिमल ऊपर की तरफ जो जॉइंट होता है उसका डिसलोकेशन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट टाइप होता है गैलेजी फ्रैक्चर डिसलोकेशन। सो इसमें क्या होता है? फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस विद डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। सो गैलेजी फ्रैक्चर के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है मेनली जो डिस्टल रेडियस होता है उसका, प्रोक्सिमल तो ऊपर वाला पार्ट हो गया रेडियस का, ना जो डिस्टल होता है ये नीचे वाला पार्ट होता है रेडियस का, रेडियस बोन का। सो उसका फ्रैक्चर होता है इसके अंदर, एंड डिसलोकेशन हो जाता है जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, डिस्टल मीन्स जो नीचे की तरफ जो रेडियो अल्नर जॉइंट होता है उसका डिसलोकेशन हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कुलीज फ्रैक्चर। सो कुलीज फ्रैक्चर जो होता है इसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है डिस्टल रेडियस का विद फ्रैगमेंट टिल्टेड आउटवर्ड, या जिसको डोर्सली भी कह सकते हैं, और पोस्टीरियरली। सो कुलीज फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है? जो डिस्टल रेडियस होता है मीन्स जो नीचे वाला पार्ट होता है रेडियस का उसका फ्रैक्चर हो जाता है, एंड जो फ्रैगमेंट्स होते हैं बोन के वो टिल्ट हो जाते हैं आउटवर्ड की तरफ,
या जिसको कह सकते हैं डोर्सली टिल्ट हो जाते हैं, पोस्टीरियरली भी कह सकते हैं, जिसको टिल्ट हो जाते हैं आउटवर्ड की तरफ, या कह सकते हैं आप डोर्सली टिल्ट हो गई या पोस्टीरियरली टिल्ट हो गई, ये सब। सो ये मेनली फ्रैक्चर अक्कर होता है मेनली विद पेशेंट फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड मैनर ऑफ हैंड। जब पेशेंट आउटस्ट्रेच्ड मैनर में हैंड के गिरते हैं तब ये ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है। तो उनका जो हैंड होता है वो स्ट्रेच्ड मैनर में होता है आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। एंड उस पोजीशन में ये जब गिर जाते हैं पेशेंट तो ये फ्रैक्चर हो जाता है। मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर ये अक्कर होता है मेनली 14 ईयर ऑफ एज के बाद अक्कर होता है, ठीक है। एंड दिस फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज डिनर फॉक डिफॉर्मिटी या बेयोंट डिफॉर्मिटी। सो कुलीज फ्रैक्चर को मेनली डिनर फॉक डिफॉर्मिटी या बायोनेट डिफॉर्मिटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है फ्रैक्चर का स्मिथ फ्रैक्चर। सो स्मिथ फ्रैक्चर कौन सा होता है? जो कुलीज फ्रैक्चर था, इसमें तो ये फ्रैक्चर था, इसके अंदर तो जो पर्सन था वो आउटस्ट्रेच्ड मैनर था जो हैंड का, उसमें मेनली गिरता है। बट स्मिथ फ्रैक्चर के अंदर जो पर्सन होता है उसके जो फ्रैगमेंट होते हैं वो अंदर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये भी डिस्टल रेडियस का ही फ्रैक्चर होता है स्मिथ फ्रैक्चर। बट जो फ्रैगमेंट होते हैं जब गिरता है पेशेंट तो अंदर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, जो फ्रैगमेंट होते हैं अंदर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं इनवर्ड की तरफ, जिसको कह सकते हैं कि वेंट्रली टिल्ट हो गए या एंटीरियर की तरफ टिल्ट हो गए, फ्रैगमेंट्स एंटीरियर की तरफ चले जाते हैं। मेनली विद पेशेंट फॉल ऑन फ्लेक्स्ड मैनर ऑफ हैंड। मेनली जब पेशेंट का जो हैंड की जो पोजीशन है वो फ्लेक्स्ड मैनर में होती है और उस फॉर्म में वो गिरते हैं तब ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर्स ऑफ कुलीज फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर को कहा जाता है रिवर्स ऑफ कुलीज फ्रैक्चर। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर होता है चोफर्स हंटिंगसन फ्रैक्चर। सो जो चोफर्स हंटिंगसन फ्रैक्चर होता है ये मेनली जो रेडियस बोन होती है, वहाँ पर जो स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है लेटरल साइड, तो वहाँ पर ये फ्रैक्चर हो जाता है, चोफर्स हंटिंगसन फ्रैक्चर। सो जो रेडियस बोन होती है वहाँ पर लेटरल साइड स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो लेटरल साइड जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है वहाँ पर ये फ्रैक्चर अकर हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज बार्टन्स फ्रैक्चर। सो बार्टन्स फ्रैक्चर क्या होता है? ये फ्रैक्चर होता है डिस्टल रेडियस का विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियो कार्पल जॉइंट। बार्टन्स फ्रैक्चर के अंदर जो डिस्टल रेडियस होता है, रेडियस का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका फ्रैक्चर हो जाता है मेनली, एंड डिसलोकेशन होता है रेडियो कार्पल जॉइंट का। रेडियस बोन एंड कार्पल बोन के बीच में एक जॉइंट फॉर्म होता है जिसको कहते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज बेनिथ्स फ्रैक्चर या जिसको थंब फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। सो बेनिथ फ्रैक्चर के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, जो बेस होता है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का जो बेस होता है उसका ये फ्रैक्चर होता है। मेनली जो मेटाकार्पल बोन होती है उसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो बेस होता है, एक शाफ्ट होता है एंड एक हेड होता है। ये 3 पार्ट होते हैं मेटाकार्पल बोन के। सो उसमें जो बेस वाला एरिया होता है मेटाकार्पल, फर्स्ट जो मेटाकार्पल बोन होती है उसका फ्रैक्चर हो जाता है, ये जिसको कहते हैं बेनिथ फ्रैक्चर या थंब फ्रैक्चर। सो नेक्स्ट टाइप होता है फ्रैक्चर का बॉक्सर फ्रैक्चर। बॉक्सर फ्रैक्चर क्या होता है? इसके अंदर ये फ्रैक्चर हो जाता है, जो हेड होता है 5th मेटाकार्पल बोन का उसका ये फ्रैक्चर हो जाता है। उसका जो फ्रैक्चर होता है उसको कहते हैं बॉक्सर फ्रैक्चर। सो नेक्स्ट टाइप होता है बम्पर फ्रैक्चर। बम्पर फ्रैक्चर के अंदर जो लेटरल कॉन्डाइल होता है टीबिया का, सो बम्पर फ्रैक्चर के अंदर जो लेटरल कॉन्डाइल होता है तीबिया का, ये उसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। लेटरल साइड जो तीबिया बोन होता है वहाँ पर लेटरल कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है, बम्पर फ्रैक्चर कहते हैं उसको। लेटरल कॉन्डाइल को, इन सब को मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो। नेक्स्ट फ्रैक्चर होता है पॉट्स फ्रैक्चर। सो पॉट फ्रैक्चर होता है मेनली, इसमें जो एंकल होता है उसका जो फ्रैक्चर होता है उसको कहते हैं पॉट्स फ्रैक्चर। ये बाईमेल्यूलर फ्रैक्चर होता है एंड मेनली इसके अंदर जो फ्रैक्चर हो जाता है, जो डिस्टल एंड होता है फिबुला का उसका फ्रैक्चर होता है। डिस्टल एंड होता है जो मीन्स जो नीचे वाला एरिया होता है फिबुला बोन का, उसका फ्रैक्चर हो जाता है।
नेक्स्ट टाइप होता है कॉटन फ्रैक्चर। सो कॉटन फ्रैक्चर को ट्राइमेल्योलर फ्रैक्चर भी कहा जाता है। एंड कॉटन फ्रैक्चर मीन्स जो एंकल का जो फ्रैक्चर हो जाता है उसको कहते हैं। एंड मेनली ये ट्राइमेल्योलर फ्रैक्चर होता है, तो इसके अंदर जो टीबिया और फिबुला बोन के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं मेलियोलस, उनका फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे मेडियल मेलियोलस हो गया, लेटरल मेलियोलस हो गया, पोस्टीरियर मेलियोलस हो गया। इनको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो ये ट्राइमेल्योलर फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ये मेनली जो टीबिया बोन होता है, फिबुला बोन होता है, उनमें प्रेजेंट होते हैं, उनके ही एक पार्ट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज जेफरसन फ्रैक्चर। जो जेफरसन फ्रैक्चर होता है, इसके अंदर जो एटलस होता है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। जो C1 वर्टिब्राई होती है, सर्वाइकल फर्स्ट वर्टिब्राई, उसको कहते हैं एटलस, उसका फ्रैक्चर होता है ये। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज हैंगमैन्स फ्रैक्चर। सो हैंगमैन्स फ्रैक्चर के अंदर जो पार्स इंटर आर्ट्रिकुलरिस होता है एक्सिस का, एक्सिस जो C2 वर्टिब्राई होती है, सर्वाइकल सेकंड वर्टिब्राई होती है, उसको एक्सिस कहते हैं। सो इसके अंदर जो पार्स इंटर आर्ट्रिकुलरिस एरिया होता है एक्सिस का, उसका फ्रैक्चर हो जाता है। ये हैंगिंग की वजह से होता है मेनली ये। सो ये अक्कर होता है हैंगिंग की वजह से, ठीक है। एंड इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है फॉल डाउन, फॉल डाउन की वजह से ये होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज मार्च फ्रैक्चर। जो मार्च फ्रैक्चर होता है, इसको पुलिसमैन फ्रैक्चर भी कहते हैं। ये मेनली स्ट्रेस की वजह से अक्कर होता है, तो इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। एंड ये हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं इसको। ये फ्रैक्चर हो जाता है सेकंड एंड जो थर्ड जो मेटाटार्सल बोन होती है उसका ये फ्रैक्चर हो जाता है। जो मेटाटार्सल बोन होती है उनका फ्रैक्चर हो जाता है। एंड MRI इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। वैसे जो अदर फ्रैक्चर्स होते हैं उनमें तो कन्फर्मेटरी एक्सरे होता है, बट जो मार्च फ्रैक्चर होता है इसके अंदर MRI करवाई जाती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेटाबॉलिक जो बोन डिसऑर्डर होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस एंड जो अदर डिसऑर्डर होता है ऑस्टियोमलेशिया डिजीज़, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.